कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बिहार का मुंगेर जिला अब पूरी तरह बदल चुका है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत मुंगेर को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लेगेसी और थ्रस्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी अब मुंगेर आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त जिला घोषित हो गया है। केंद्र और बिहार सरकार की सख्त रणनीति सरेंडर करो या कानून का सामना करो के साथ विकास योजनाओं और सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों ने यह ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। मुंगेर में नक्सलवाद के खात्मे के पीछे सुरक्षा बलों की लंबी रणनीति कार्रवाई अहम रही। एसटीएफ और अर्धसैनिक बलों ने जंगलों को और दुर्गम इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए। पैसरा कैंप और जमुई के चोरमारा कैंप जैसी रणनीति चौकियों की स्थापना से नक्सलियों की गतिविधियां पूरी तरह कमजोर पड़ गई। हाल के दिनों में कई बड़े और इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के संगठन की कमर तोड़ दी। हवेली खड़गपुर में डीजीपी विनय कुमार के सामने 3 इनामी नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जिसके बाद जिले में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के अनुसार केवल सुरक्षा अभियान ही नहीं बल्कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और पुलिस जनसंवाद ने भी बड़ा बदलाव लाया है। दूर दराज गांवों तक विकास योजनाओं पहुंचाने से लोगों का भरोसा प्रशासन पर बढ़ा है और वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव हालिया विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां पहले सुरक्षा कारणों से शिफ्ट होने वाले मतदान केंद्रों पर इस बार शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान हुआ। मुंगेर की यह सफलता दिखती है कि सख्त सुरक्षा नीति, आत्मसमर्पण की पहल और विकास की रफ्तार जब साथ चलती है तो नक्सलवाद जैसे बड़ी चुनौतियों को भी खत्म किया जा सकता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत मुंगेर को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की लेगेसी और थ्रस्ट जोन श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी अब मुंगेर आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त जिला घोषित हो गया है। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्गीकरण किया जाता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र का, उसमें पहले मुंगेर ज़िला को लेगेसी एंड थ्रस्ट जोन में डाला गया था, लेकिन फिर अभी हाल में जो नया ये आया है गाइडलाइंस, उसमें लेगेसी एंड थ्रस्ट में से भी मुंगेर को हटा दिया गया। और अभी पिछले दिनों आपने देखा था डीजीपी महोदय के समक्ष जो है खड़गपुर में एक बड़ा नक्सली सरेंडर का अभियान भी चला था, जिसमें के 3 बड़े नक्सलियों के द्वारा यहाँ जो इनामी नक्सली थे सरेंडर किया था। और अब इस सरेंडर जो पहले भी सरेंडर हुआ था, जो नक्सली यहाँ पे एक्टिव रहे थे, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है और जो एसटीएफ के द्वारा और जो बाकी अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जो हम लोगों के पैसरा कैंप है या जमुई के चोरमारा कैंप है, तो उसमें भी जो जंगल के अंदर फोर्सेस ठहरी हुई हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ा है जो नक्सल गतिविधि पे, वो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और नक्सल गतिविधि एकदम शून्य हो गई है इस क्षेत्र में। और आगे आने वाले समय में भी अगर कोई इस तरह की हम लोगों की नज़र बनी हुई है, अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, कोई सूचना मिलती है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, पहले जो नक्सल एक तो इसमें जो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अभियान चलाया गया, लगातार ऑपरेशंस चलाए गए, और उसका एक बहुत बड़ा नतीजा है। प्लस जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, जो अभी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, जो हम लोगों के बूथ शिफ्ट होते थे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, इस बार कोई भी बूथ शिफ्ट नहीं हुआ और हम लोगों ने उसी जगह पे पीसफुली वोटिंग कराई, जहाँ पे नक्सल प्रभावित जो बूथ थे उनको पहले शिफ्ट किया जाता था। तो अभी उसी जगह पे हम लोगों ने पीसफुल वोटिंग कराई और लोगों ने भी, जो क्षेत्र के लोग हैं, वोटर हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें ये लिया। और इसके साथ ही जो वहाँ के लोकल पब्लिक है, उससे भी हम लोग लगातार मिलते रहते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों जा कर के भी पैसरा में भी विजिट किया था, तो जो लोकल लोग हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है और जो उनके लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़ के, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं।